पाठ 10 और कबड्डी 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 धोरण 4 विषय पर्यावरण और कबड्डी 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 पाठ 10। हमारा पाठ है 10। सबसे पहले हम देखते हैं। देखो, मैंने एक चित्र दिखाया आप लोग को, वो आपको देखना है उसमें क्या हो रहा है। तो आप लोग शायद खेलते भी होंगे। ये सब बच्चे कैरम खेल रहे हैं और ये जो लाल कलर का शर्ट पहना है वो लड़का क्या कर रहा है, खेल रहा है। ये दूसरा जो गेम है वो चेस का गेम है, वो 2 जन खेल सकते हैं, दिख रहा है आप लोग को। और अब ये तीसरा जो गेम है वो क्या है, तो सब बच्चे साथ में बैठ के खेल रहे हैं ना, बिजनेस गेम। और ये जो गेम है वो लूडो का गेम है, आप सब लोग ने खेला ही होगा बराबर। ये सब जो गेम है वो हम लोग घर के अंदर रह के खेल सकते हैं, इसके लिए मैदान में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए उसको घर में खेले जाने वाली गेम यानी कि इंडोर गेम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडोर गेम्स। अभी और देखिए, चलो ये चित्र है, आप सब लोग को बहुत पसंद है ना, क्रिकेट का है। देखो अच्छे से देखिए, आप लोग टीवी में देखते हैं ना क्रिकेट, सब खेलते हैं। इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं और रन लेते हैं बराबर। तो हम आज कबड्डी पार्ट 10 वैसे ही उसके बारे में सीखने वाले हैं, कुछ जानने वाले हैं। तो ये हर जगह अलग अलग नाम से पहचानी जाती है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये उत्तर भारत में कबड्डी के नाम से जानी जाती है। हर जगह पूर्व भारत जो है ये सब, उसमें वहाँ पे वो हुतुतु के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना पूर्व भारत में, और ये जो दक्षिण भारत है ये पूरा, यहाँ पे वो चेडू गुडू के नाम से जानी जाती है। मतलब अलग अलग तरीक़ों से वो जानी जाती है। अभी इधर और कुछ उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे वो मुख्य रूप से भारत में, पूरे देश में खेली जाती है। ये सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत में तो खेली जाती है, लेकिन नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में भी खेली जाती है और वहाँ पे भी इतनी ही प्रिय है। सब लोग को बहुत पसंद है ये गेम और सब लोग खेलना पसंद करते हैं और मज़े से खेलते भी है। अभी कबड्डी का खेल का हम लोग टूक में परिचय, तो उसमें क्या होता है, तो 2 टीम होती है, 2 टीम के बीच में ये खेल खेला जाता है और हर एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। उसमें 7 खिलाड़ी जो है वो खेल खेलते हैं और 5 जो है वो अनामत होते हैं। अनामत यानी कि आप जानते हैं अनामत क्या होता है? तो अगर ये 12 खिलाड़ी में से कोई खेलते, उसको कुछ लग गया, कुछ ईजा हो गई, तो ये 5 में से उसकी जगह पे ये खिलाड़ी खेल सकते हैं। इसलिए गेम रुकता नहीं है और आगे चलता है। इसके लिए 5 खिलाड़ी को रखा जाता है। उसमें क्या होता है कि पहले टीम का खिलाड़ी बीजी टीम के प्रदेश में जाता है और उनको छूने की कोशिश करता है और फिर अपने मैदान में वापस आने की ट्राई करता है। उसको एक पॉइंट मिल जाता है। आप लोग ने देखा है ना, टीवी पे भी कबड्डी का खेल आता है और सब लोग अच्छे से देखते हैं, उसे पसंद भी करते हैं। जब तक वो दाव लेना खिलाड़ी है वो पूरे टाइम कबड्डी कबड्डी बोलते रहता है। अगर वो रुका, अगर उसका सांस रुक गया तो वो आउट हो जाता है। अगर सामने की टीम में जितने खिलाड़ी हैं वो सबको अगर उसने छू लिया दाव लेने वाले ने, तो वो सब एक साथ में ही आउट हो जाते हैं उसमें और वो सामने वाली टीम जीत जाती है। लेकिन जो सामने वाली टीम है वो खिलाड़ी उन लोग को उसको पकड़ लेते हैं, तो वो खिलाड़ी सिर्फ अकेला आउट बोला जाता है। और दरेक
उसका भाग 20 मिनट का रहता है, 20-20 मिनट का। देखो यहाँ पे कबड्डी का ग्राउंड है, मैं आपको थोड़ा सा उसका परिचय देती हूँ ये कैसे ग्राउंड होता है। देखो ये पूरा कबड्डी का ग्राउंड है, इसमें 3 मीटर 1 मीटर का है, उसका जो अंतर रहता है ना, इसको लंबघन रेखा बोलते हैं। ये बोनस रेखा है, ये अंत रेखा है, ये प्रतीक्षा रेखा है और इसको टक्कर पाटी बोलते हैं। यहाँ पे सब खिलाड़ी दोनों टीम में खड़े रहते हैं। ये लंबघन रेखा है, बोनस रेखा है, अंत रेखा है, बराबर। ये सबका अंतर भी है। चलो कबड्डी 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 कबड्डी, आउट आउट। एक बाजू सब लड़की खड़े होके ज़ोर से आवाज़ देती है, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, यहाँ से पकड़ो, कबड्डी कबड्डी, पग 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 से पकड़ो, पग पकड़ो, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। वसुधा तू वहीं आओ, तू એને અહીંથી પકડ, અરે જો સુશીલા તેનો હાથ રેખાને અડે નહીં, તેનો હાથ પકડ, કબડ્ડી કબડ્ડી કબડ્ડી, ओ એણે અડી લીધું। ये क्या सुनाई देता है आपको? यहाँ पे एक चित्र दिखाई देता है, अपनी किताब में है। देखो ये लड़की, अब आपको समझ में आया होगा कि वो क्यों बोल रही थी, आउट आउट आवाज़ दे रही थी ना ज़ोर ज़ोर से, तो उसका मतलब है कि वो कुछ खेल खेल रही है। और ये खेल कौन सा हो सकता है? कबड्डी कबड्डी कबड्डी, वो बोल रही थी ना। और इस खेल को क्या बोला जा सकता है? चेडू गुडू, हुतुतु, किटकिट, हाडूडू, या फिर कबड्डी, या फिर बोल सकते हैं उसको। हर अपने प्रदेश में अलग नाम से ये जानी जाती है। ये श्यामला नाम की लड़की को सबने घेर लिया है, पकड़ लिया है और सबको लगा कि वो आउट हो गई है। किसी ने उसको पैर पकड़े, किसी ने उसके हाथ छू, किसी ने उसको कमर से पकड़ा, लेकिन श्यामला हार मानने वाली नहीं थी। उसने ज़ोर से ताकत लगाई, अपने जात को खींच के मैदान के मध्य में ले ली, जो मध्य रेखा मैंने आपको दिखाई ना, उसको छू लिया। वो रेखा को छू लिया तो जो सामने वाली सब लड़की थी टुकड़ी, वो सब उसने छू लिया था, इसलिए वो सब लोग आउट हो गई। तो उसके टीम वाले रोज़ी ने दलील की कि श्यामला ने बीच में सांस ले लिया था, इसलिए हम लोग आउट नहीं माने जाएंगे, वो आउट मानी जाएगी, क्योंकि उसमें कबड्डी के खेल में सांस छूटनी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे श्यामला ने तो सांस बीच में ले ली थी और वो रोज़ी ने देख लिया था, तो इसलिए वो बार बार बोल रही थी कि नहीं वो आउट है, हम लोग नहीं है, वो आउट है, ऐसे बोल रहे थे। तो श्यामला बोलने लगी कि नहीं, वो सच नहीं है। अगर उसने बोला कि अगर श्वास लिया था तो लड़के लोग ने उसको पकड़ के क्यों रखा, छोड़ देते ना, वैसे भी वो आउट हो जाती। तब ज़्यादा दलीलबाजी हुई, लेकिन अंत में श्यामला की बात मानी गई और उसको नॉट आउट माना गया, मतलब वो आउट नहीं हुई। सवाल जवाब देखते हैं। कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि कबड्डी की एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। अभी श्यामला मध्य रेखा को अड़ी तो कितने खिलाड़ी आउट हुए? तो 7 खिलाड़ी आउट हुए, क्योंकि उससे 7 लड़की ने उसको छुआ था। आपने अभी पढ़ा, हमने समझाया आपको, ये 7 खिलाड़ी उसने पकड़े थे। आप लोग खेलते हैं और कभी झगड़ा हो जाए तो क्या करें? तो हम लोग वडील की या फिर देखने वाले की सलाह और दरमियानगिरी उनको बोलेंगे, या फिर दोनों टुकड़ी के खिलाड़ी मिल के उसका विवाद का निराकरण करना चाहिए और एक दूसरे की दलील ध्यान से सुननी चाहिए। चीटिंग करनी चाहिए नहीं, कोई भी खेल में चीटिंग करनी नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है। ध्यान से एक दूसरे की बात सुननी चाहिए और फिर कोई निर्णय लेना चाहिए। ये कबड्डी का खेल है, उसमें खींचतान होता है, एक दूसरे को खींचते हैं, पकड़ते हैं, आवाज़ भी ज़ोर से लगाते हैं। ये बहादुरी का खेल है और उसके अंदर नियम भी बहुत सारे हैं।
કબડ્ડીમાં દાવ લેનાર શું કરે છે, मतलब दाव लेनार, दाव जो लेता है वो क्या करता है। अभी मैंने आपको समझाया ना, वो सतत कबड्डी 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 ऐसे बोलते रहता है और वो मैदान में सामने के भाग में जाके अंतिम रेखा जो होती है उसको छू के, वहाँ के कोई खिलाड़ी को छू के अपने भाग में वापस नहीं आता, वहाँ तक उसको सांस रोकी जानी होती है। आप लोग दाव लेने जाते हो तो ध्यान रखो, शरीर का उपयोग करना है और साथ में दिमाग का भी करना है, चारों ओर ध्यान देना है, सामने की टीम की रेखा को छूना है। इस टाइम पे कोई आपको पकड़ न ले वो भी ध्यान रखना है, क्योंकि पकड़ लेंगे तो आप आउट हो जाएंगे और उनको एक पॉइंट मिल जाएगा। चलो ये खुद से आपको सॉल्व करना है आपको कि सांस रोक के रखो, कबड्डी कबड्डी बोलते रहो। कितने देर तक बोल सकते हो? चलो मैं कबड्डी 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 कबड्डी, थक जाते हैं ना, कितने टाइम तक हम लोग बोल सकते हैं। आप लोग जब मैदान में जाते हैं तो कबड्डी खेलना चाहिए, तुम्हारे हाथ पैर आँखों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो सब का ध्यान में लेके खेल खेला जाता है, सब अंगों का काम होता है। आउट होना इसलिए क्या और कैसे आउट होते हैं, तो कबड्डी के खेल में जो दाव लेता है सामने के खिलाड़ी द्वारा पकड़ लिया जाता है या फिर मध्य रेखा तक उसको पहुंचने नहीं दिया जाता है तो वो आउट हो जाता है। और जब दाव लेने वाला व्यक्ति सामने की टीम का कोई खिलाड़ी को छू के मध्य रेखा के पार अपनी टीम में वापस आ जाता है तो सामने वाला टीम का खिलाड़ी आउट हो जाता है। यही उसका गेम का नियम है। ज़्यादातर खेल में दाव लेનાર બીજાને અડવા જાય છે, કેટલીક રમતોમાં શોધવા જાય છે। ऐसा कौन से खेल में होता है, ऐसा भी दूसरी खेल में भी होता है। तो कौन सी खेल देखो, तो पकड़ दाव में भी हम लोग ऐसे करते हैं, भेगी साकड़ में, छुटी साकड़ में, इंडू लंगड़ी वगैरह खेल में एक दूसरे को हम लोग पकड़ने जाते हैं। और थप्पा, आइस पाइस, चोर पुलिस, वो एक दूसरे को ढूंढने जाते हैं। जो दाव देता है वो दूसरे को ढूंढने जाता है और वो छुप जाता है। देखो ये है कर्णम मल्लेश्वरी, ये वेट लिफ्टर है। वेट लिफ्टर यानी कि वज़न उठाने वाले। ये आंध्र प्रदेश की है और उसके पिता पुलिस में है। ये जो मल्लेश्वरी है वो 12 साल की थी तब से उसने वज़न उठाने का चालू किया था। अब हाल में वो 130 किग्रा वज़न उठा सकती है और वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उसने 29 चंद्रक जीते हैं। उसकी जो 4 बहनें हैं वो भी वेट लिफ्टर बनने का प्रयत्न करती है ना। गौरव की बात, कर्णम मल्लेश्वरी। देखो यहाँ पे मैंने फ़ोटो भी दिखाया आपको कि वो कौन है। कितनी गौरव की बात है कि एक लड़की होके वो इतना अच्छा काम कर रही है। 130 किलो वजन देखो यहाँ पे उसने उठाया भी है ना। रमतवीर। अभी आपको कुछ मेडल के बारे में बताते हैं कि कैसे होते हैं और किस पोजीशन पे आने से मिलते हैं। देखो यहाँ पे ये दिखाया गया है गोल्ड मेडल, बराबर, और ये जो है सिल्वर मेडल और ये जो है ब्रॉन्ज मेडल। ये पहले नंबर पे जब हम लोग आते हैं तब ये मिलता है गोल्ड मेडल, दूसरे पे आते हैं तब मिलता है। अब ये जो है सरिता गायकवाड़, आप सब उसको जानते हैं ना, दौड़वीर है सरिता गायकवाड़। 1 जून 1994 में डांग जिले में कराड़ियांबा गांव में उसका जन्म हुआ था। सरिता लक्ष्मणबाई गायकवाड़ उसका नाम है। वो दौड़ने वाली है, एथलीट है। उसके माता पिता खेती काम में काम करते हैं। सरिता 400 मीटर दौड़, 400 मीटर विघ्न दौड़ उसमें एक्सपर्ट है, निष्णात है। एशियन गेम्स 2018 में उसने 400 मीटर की रिले दौड़ में स्वर्ण चंद्रक प्राप्त किया है। वो गुजरात सरकार के अभी बेटी बचाओ आंदोलन में ब्रांड एम्बेसडर है। अब फिलहाल ही उसको अभी नौकरी मिली है, इंस्पेक्टर की, महिला इंस्पेक्टर की नौकरी भी दी है सरकार ने।
और उसके गांव के लिए भी उसने बहुत कुछ किया है। देखिए ये है सरिता गायकवाड़। अब ये है 3 बहनें। हम उसकी बात करते हैं कि 3 बहनें कौन हैं। एकदम दादी माँ जैसे लगते हैं ना, लेकिन ये जो 3 बहनें हैं ये कुछ विशेष कार्य करती हैं। ज्वाला, लीला और हीरा, ये सब लोग मुंबई में रहती है। ये तीनों कबड्डी खेलती है, वो खुद भी खेलती है और दूसरे को सिखाती है, लड़की लोग को भी सिखाती हैं। वो जब पहले के ज़माने में इन लोग को खेलने की छूट नहीं थी। वो जब बड़े थे ना, युवान थे, तब उसको परिवार से मना थी कि आप लोग गेम, लड़की हो आप लोग खेल नहीं सकती, लड़के लोग का ही गेम है, लड़की लोग कबड्डी नहीं खेल सकती। लेकिन इन्होंने ये बात को गलत साबित कर दिया और अच्छे से इन्होंने खेल के दिखाया। क्योंकि उस टाइम क्या होता था कि जो लड़की कबड्डी खेलती थी उसको लड़के लोग के कपड़े पहनने पड़ते थे, इसलिए वो लोगों ने ये लड़की लोग को ये खेल से दूर रखा था, नहीं खेलने देते थे। लेकिन ये तीनों बहनें वो बात से गलत साबित करके, उनके पिता मृत्यु पामे थे, उसके मामा और उसके माता ने उनको उछेर किया था। उसके मामा कबड्डी और खो खो खेलते थे, तो इन लोग ने तीनों लड़की को कबड्डी खेलने की प्रेरणा दी थी। तीनों लड़की को कबड्डी खेलने की प्रेरणा दी थी। उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि नहीं आप लोग खेलो, मैं आपको सिखाऊंगा। उसके मामा ने बोला था कि मैं आपको सिखाऊंगा। ज्वाला और लीला अपने अभिनय अनुभव के बारे में बात करती है कि 50 साल पहले हम लोग ने कबड्डी खेलना चालू किया था, तब किसी भी लड़की को खेलने की तक नहीं मिली थी। उसके माता पिता उनको खेलने नहीं देते थे, लेकिन उनको हमेशा ऐसा होता था कि हम लोग खेल सकते हैं। और फिर बाद में उसके मम्मी पापा ने भी उन लोग को सहकार दिया खेल में, और फिर ये लोग खेले और अभी फ़िलहाल खेलते भी हैं और सबको सिखाते भी हैं। हम तीनों ये खेल सीखी भी और दूसरी लड़की भी हमारे साथ जुड़ गई। अभी हम लोग ने कबड्डी की क्लब बनाई है जो आज भी चालू है। कबड्डी का पूरा क्लब ही बना दिया उन लोग ने, और आज भी वो लोग ये क्लब चालू रखे हैं। बुढ़ी हो गई फिर भी सिखाते हैं। बहुत याद आता है कि लीला और हीरा बताती हैं कि जब हम लोग एकदम हार जाने की एकदम पॉइंट पे रहते थे और फिर भी जीतते हैं, ऐसा बहुत बार हुआ है। एक बार मैच खेलने के लिए बड़े शहर में गए थे, मैच 6:30 बजे थी, तो हम लोग सिनेमा देखने पहुंच गए। सिनेमा चालू हुआ, थोड़े धमाल चालू हो गई, तो मामा हमको टॉर्च लेके ढूंढने आए और उन्होंने हमको